नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करेंगे सनमान दैनिक अखबार की। और सनमान दैनिक अखबार में जिस खबर को प्रमुखता सबसे पहले पेज पे दी है, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने से बौखलाया पाकिस्तान, भारत के साथ तोड़े व्यापारिक रिश्ते, भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान छोड़ने को कहा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विचलित पाकिस्तान ने बुधवार को द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध हटाने तथा व्यापार रोकने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार की प्रेस विज्ञापन के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यालय में आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार किया गया। आप देख सकते हैं, धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान को जैसे इसकी सूचना मिली, पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। चारों तरफ सिर्फ इसी का जिक्र हो रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका मिला है इसको लेकर। वह कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे, और धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बिल्कुल बौखला चुका है। तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह के गीदड़ भभकी भारत को वह देते दिख रहा है। जब इससे काम नहीं चल रहा है तो उन्होंने व्यापारिक रिश्ते भी भारत के साथ तोड़ डाले। पाकिस्तान को इस फैसले से एक बड़ा झटका पहुंचा है, जिसको लेकर वह लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वह चाहते ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने धारा 370 को हटा दिया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और ऐसी ऐसी गीदड़ भभकी देते दिखाई देते हैं या नहीं। जो दूसरी खबर आप देख सकते हैं, करीब 5 दशकों से भारतीय राजनीति में छाई रही कुशल राजनीतिज्ञ, ओजस्वी वक्ता और शालीन व्यक्तित्व की धनी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें, सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जो जनता के दिल में बसी। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उनके निधन के शोक में डूबे हुए हैं। पूरे देश भर में शोक की लहर देखी जा रही है। सुषमा स्वराज के निधन से मजदूरों ने एक दिन खाना तक छोड़ दिया है। वह एक अच्छे नेता के साथ साथ वह एक अच्छी महिला भी थी, जो आम जनता के दिलों पर राज करती थी, और कई जगहों पर लोग उन्हें भगवान की उपाधि दे बैठे थे। और सुषमा स्वराज के निधन से देश भर को एक बड़ा झटका मिला है, साथ ही भाजपा में भी एक बड़ा झटका मिला है। कल शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता की मौजूदगी दिखी। वहीं विपक्ष की भी बात की जाए तो विपक्ष के भी तमाम नेता इस यात्रा में मौजूद रहे, उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। एक नेता के साथ साथ वो एक अच्छी महिला भी थी। शायद यही वजह है कि विपक्ष भी खुद को रोक नहीं पाए वहां आने से, लेकिन देश दुनिया को एक बहुत बड़ी शोक मिली है। सनमार्ग ने जिस खबर को पहले पेज में प्रमुखता दी है, वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के प्रावधान निष्प्रभावित हो गए। कोविंद ने मंगलवार को ही देर शाम संबंधित अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ यह कानून प्रभावित हो गया कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने भारत के संबंधित तरह तरह के बातें कही, साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड को भी पारित कर दिया है। उन्होंने धारा 370 हटाने पर मुहर लगा दी है। बता दें, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ सोचा तो उसे वह पूरा करके ही मानते हैं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी धारा 370 को अहमियत दी थी।
जिसमें से, और 3 तलाक के भी मुद्दे को अहमियत दिया गया था, जिसमें से उन्होंने 2 काम को पूरा कर लिया है। बात कर लिया अगर 3 तलाक की, उसे भी पूरा कर लिया गया है, और अब धारा 370 को भी पूरा कर लिया। राज्यसभा में यह बिल अमित शाह ने पेश की थी, वहां से उन्हें बिल को मंजूरी मिल गई, बिल वहां से पास हो गया। उसके बाद फिर लोकसभा में भी बिल को पास कर दिया गया। आखिरकार बचा था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का, और राष्ट्रपति ने भी कल जाकर इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है। अब साफ तौर पे कहा जाए तो कश्मीर और लद्दाख अब दोनों अलग हो चुके हैं, और दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। सरकार के द्वारा लिया हुआ यह एक ऐतिहासिक फैसला भी है। साथ ही आने वाले भविष्य में काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी, ऐसा सरकार का वादा भी है। अब बात करेंगे दूसरे पेज की। संबार ने जिस खबर को प्रमुखता दी है दूसरे पेज में, आइए देखते हैं। दूसरे पेज में जो सबसे पहले जिस खबर को प्रमुखता दी गई है, आप देख सकते हैं 370 पे जदयू के डबल बोल। राजनीतिक खबर है, जदयू के धारा 370 के खत्म को लेकर पार्टी के 2 नेताओं में ठन गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान के तीर छोड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। बताते चले कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ बयान देने पर जदयू के संगठन महासचिव आरसीपी सिंह ने जदयू विधान पार्षद गुलाम रसूल को चेतावनी दी है। जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह की चेतावनी के अनुसार धारा 370 पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और उनकी अगुवाई में ही हम सब काम करते हैं। आप देख सकते हैं धारा 370 खत्म होने को लेकर, माफ़ कीजिएगा, धारा 370 जब खत्म हो गया है तो पार्टियों, अगर जदयू की बात की जाए तो जदयू में नेताओं के 2 बोल देखने को मिल रहे हैं। वही गुलाम रसूल बलियाबे धारा 370 को लेकर विरोध जताते दिख रहे हैं। आरसीपी सिंह ने साफ कहा है, हर पार्टियों का एजेंडा अलग होता है, हर पार्टियों की सोच अलग होती है, लेकिन अब यह एक कानून बन चुका है और आम लोगों को इस कानून को मानना ज़रूरी है, क्योंकि अब यह कानून बन चुका है। वहीं गुलाम रसूल बलियाबे इसके खिलाफ है, इसके विरोध में वह बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इस पे ही आरसीपी सिंह ने उन्हें चेतावनी दी है कि मर्यादा में रह के वह बयान दें, और हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही कोई भी फैसला लिया जाता है। और जब नीतीश कुमार इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो गुलाम रसूल बलियाबी तरह तरह के झूठे बयानबाजी ना दें और गलत बयानबाजी ना करें। देख सकते हैं धारा 370 के विरोध में वाम दलों ने निकाला जुलूस। कश्मीर में धारा 370 हटने के विरोध एवं संविधान की 370 एवं 35A धारा को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर वाम दलों ने नागरिक प्रतिवाद मार्च निकाला है। धारा 370 खत्म होने से तमाम विपक्षी पार्टियों में भी इसकी करवाहट देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते दिखाई दे रहे हैं। वाम दल भी धारा 370 को लेकर आए फैसले को लेकर विरोध करते दिखाई दे रही है। उन्होंने प्रतिवाद मार्च निकाला है और उन्होंने साफ कहा है कि 370 एवं 35A धारा को पुनः बहाल किया जाए। हर टोला में बनेगा जदयू का एक क्रियाशील सदस्य। जदयू के दलित एवं महादलित प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक बुधवार को पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें दोनों प्रकोष्ठ के राज्य पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष संयुक्त रूप से उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन सह सांसद एवं पार्टी के सदस्य दल ने नेता रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि पार्टी द्वारा चलाई जा रही सदस्यता अभियान में दोनों के पदाधिकारी और तेजी लाएं। उन्होंने से साफ कहा है, जदयू में अभी बता दें कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है बिहार में उनमें अभी सदस्यता जदयू में जितनी भी पार्टियां हैं या तमाम पार्टियों की बात कर ली जाए तो उसमें सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सदस्यों की जोड़ने की संख्या पे जोर दिया गया है। साफ तौर पे जदयू के बड़े बड़े नेता तमाम नेताओं को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इसमें तेजी लाया जाए, अब सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाए और इसमें नेताओं की भूमिका अहम चाहिए, क्योंकि अब जदयू को बढ़ाना है।
2020 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और पार्टियां पूरी तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। इसमें जदयू ने भी अपनी कमर कस ली है। उनका साफ कहना है अपने नेताओं से कि जल्द से जल्द सदस्यों की प्रक्रिया शुरू की जाए और सदस्य जल्दी से बढ़ाए जाए। अब देख सकते हैं तीसरे पेज में जिस खबर को सबसे पहले प्रमुखता दी गई है वो क्राइम से रिलेटेड खबर है। संभाग ने जिस खबर को प्रमुखता दी है, घर से बुलाकर मार दी गोली। राजधानी के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मार हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोग ने गांधी मैदान दानापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। करीब 1 घंटे तक आक्रोशित लोग ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिटी एसपी, डीएसपी सहित कई थाना के पुलिस मौके पर पहुंची, हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम से हटाया। आरोपी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार में क्राइम का स्तर दिन पे दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। राजधानी पटना की भी बात की जाए तो आए दिन क्राइम से रिलेटेड केसेस देखने को मिल रहे हैं और देख सकते हैं अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि वो घर से बुलाकर एक युवक को बाहर उन्होंने गोली मार दिया है, वो भी दिन के समय में। मतलब अपराधी के अंदर साफ कहा जाए तो अब प्रशासन को लेकर दिन पे दिन डर खत्म होते जा रहा है। नीतीश कुमार विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। डीजीपी भी साफ मीडिया से कहते दिख रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब क्राइम रेट घट रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि क्राइम रेट पहले के मुकाबले कम रहा है, क्योंकि आए दिन इस तरह की वारदात देखने को मिल रही है। अब अपराधी बेखौफ होकर अपने घटना को अंजाम देते हैं। उन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना उन्हें सरकार का डर है। अब अपराधियों में साफ कहा जाए तो प्रशासन का डर खत्म हो चुका है, जो स्थिति पटना में अभी सामने देखने को मिल रही है। मॉब लिंचिंग की घटना रोकने के लिए परिसंवाद कार्यक्रम। राजधानी के कुछ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, उसे रोकने के लिए लिहाजा अब प्रशासन ने एक पहल शुरू कर दी है। प्रशासन ने एक परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन सुल्तानगंज थाना में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी कुमार रवि व एसएसपी गरिमा मल्लिक भी शामिल हुए। इस लिहाज से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देख सकते हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं पूरे बिहार में देखी जाती थी और राजधानी पटना में भी अब मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ते दिख रही है। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया मॉब लिंचिंग को लेकर। आम लोगों के बीच वो लोग जा रहे हैं और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को कैसे रोका जाए इसे समझाने की कोशिश करें। उनका साफ कहना कि अगर आम लोगों को इस तरह की घटनाएं दिखी तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करे, प्रशासन को फ़ोन करे और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले समय में समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि निजी फ़ायदे के लिए भी काफ़ी लोग मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं और बाद में उसे मॉब लिंचिंग बताकर गुनहगार बचते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर अब पुलिस भी सशक्त हो गई है। उनका साफ कहना है कि अब आम लोगों की भी भूमिका मॉब लिंचिंग रोकने में चाहिए, इसलिए वो लोग जागरूकता अभियान का शुरुआत कर चुके हैं। जो तीसरी खबर भी है वो भी क्राइम से रिलेटेड। आप देख सकते हैं नेता के बॉडीगार्ड ने स्टोन विक्रेता को मारी गोली। राजधानी में दिन के करीब 11 बजे अपराधी ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है। शाम होते ही एक नेता के अंगरक्षक ने एक स्टोन बेचने वाले शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल स्टोन विक्रेता का नाम मुकेश साहब है। व्यवसायी को गोली मार दिया है। दिन पे दिन क्राइम का स्तर बढ़ते ही चला जा रहा है। अपराधियों के मनोबल भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जब इस तरह की घटना को एक नेता के बॉडीगार्ड ने अंजाम दिया जो काफ़ी दुखद है। हालांकि अभी जिस युवक को गोली लगी थी वो पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देना खुद में एक काफ़ी निंदनीय बात है। अब चलते हैं दूसरे अखबार की ओर। अब बात करेंगे दैनिक भास्कर। जी हाँ, दैनिक भास्कर ने जिस खबर को पहले पेज पे प्रमुखता दी है आप देख सकते हैं। 370 पाक ने भारतीय उच्चायुक्त को लौटाया, कारोबारी रिश्ते तोड़े। इधर राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने केंद्र से कहा घाटी में सब कुछ संतोषजनक। देख सकते हैं इस खबर को भी दैनिक जागरण ने धारा 370 वाली खबर को प्रमुखता दी है पहले पेज पे। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर पाकिस्तान
कभी सोचता नहीं था। वह कभी नहीं चाहता था कि धारा 370 कश्मीर से हटे। जैसे ही हटा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसकी पहल की। जैसे ही बिल पास हुआ, इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली साफ तौर पे मची दिखाई दे रही है। सबके अंदर बौखलाहट। वहाँ के प्रधानमंत्री इस बात को सुनकर कुछ ज़्यादा ही बौखला गए हैं और अब वह गिदर भपकी भी देते दिख रहे हैं भारत को। पाकिस्तान कभी चाहता ही नहीं था कि धारा 370 कश्मीर से हटे। भारत पर असर नहीं। हमारे कारोबार में पाक का हिस्सा सिर्फ 0.3% है। हमारी कारोबारी सूची में पाक टॉप 40 में भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से विवादित भूमि के मालिकाना हक के सबूत मांगे। अखाड़ा बोला, दस्तावेज तो 1982 के डकैत उठा ले गए। अयोध्या विवाद पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के निर्मोही अखाड़े से विवादित भूमि पर स्वामित्व साबित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड और अन्य सबूत मांगे। इस पर अखाड़े ने जवाब दिया कि 1982 में हुई डकैती से दस्तावेज चोरी हो गए हैं। हालांकि कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि सबूत दिखाने के बाद निर्मोही अखाड़ा की दलीलें आगे सुनी जाएगी। सुषमा स्वराज की बेटी ने ही निभाई उनकी संस्कार की सारी रस्में। बता दें, सुषमा स्वराज के निधन से देश को एक बड़ा झटका मिला है और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को दूसरे पेज पर प्रमुखता दी है। और उनके निधन पर काफ़ी लोग, बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, उन्हें अंतिम सैल्यूट करने के लिए मौजूद रहे और सभी की आंखें नम हो गई थी क्योंकि ऐसी दुखद खबर ही आई है। सुषमा स्वराज आज भी आम लोगों के बीच, अपने पार्टी के हर नेताओं के बीच बसती थी। और बात कर जाए विपक्ष में भी, तो विपक्ष के पार्टियों में भी वह दिल में बसती थी। शायद यही वजह है कि आज खुद को कोई रोक नहीं पाया वहां आने से। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटी बांसुरी ने पहले मां को दुल्हन की तरह सजाया संवारा, फिर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इसके पहले पति कौशल स्वराज ने तिरंगे से लिपटे पार्थिव देह को सलाम किया। सभी की आंखें नम थी, सिर्फ उनके परिवार के हर एक नेताओं की आंखें नम थी। देश भर में शोक की लहर जारी थी क्योंकि वह आम लोगों के दिल में बसने वाली एक ऐसी नेत्री थी और लोगों के लिए, वह समाज के लिए हमेशा काम करती थी, हमेशा आवाज़ उठाती थी और देश को एक बड़ा झटका मिला है सुषमा स्वराज के निधन से। सिपाही बनने के लिए लड़कियों में अब तेज दौड़ देखने को मिलेगा। पुलिस बल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने महिला सिपाहियों की बहाली के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार उनके पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। अगर उसे मंजूरी मिल जाती है तो सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए महिलाएं अभ्यर्थियों को 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार के पास प्रस्ताव भेजा गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ अब महिलाओं को 5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। बौखलाए पाक ने भारत के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते को तोड़ा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया है। इस खबर को भी प्रभात खबर ने सबसे पहले पन्ने पे प्रमुखता दी। आप देख सकते हैं कि साफ तौर में इमरान खान का बौखलाहट अब सामने नजर आने लगा है। अब इमरान खान डर के माहौल में रहने लगे हैं। वह कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे। जब धारा 370 हट गया है तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के तमाम राजनीतिक दलों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा बढ़ गई है। ये लोग बैठक करते दिख रहे हैं और छोटी छोटी सी गीदर भपकी भारत सरकार को दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार भी इन गीदर भपकियों का जवाब साफ तौर पे देते दिखाई दे रहे हैं। 20 रुपया का नया नोट बैंकों तक पहुंचा। रिजर्व बैंक की ओर से 20 रुपये का नया नोट जारी किया गया है। वह सूबे के बैंकों तक पहुंच गया है। अगले एक दिन में बैंक के काउंटर से लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 20 रुपये का नया नोट रिजर्व बैंक के काउंटर से भी प्राप्त किया जा सकता है। रिजर्व बैंक की ओर से 20 रुपये का नया नोट जारी कर दिया गया। अब कुछ दिनों के अंदर ही बैंकों से 20 रुपये के नोट आम लोगों को मिलने लगेंगे, या अगर उन्हें प्राप्त करना है तो वो RBI के शाखा में जाए और वहाँ से वह नोट 20 रुपये का नोट प्राप्त कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी बेहद खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं पीले रंग का नोट है। तेज चलाने के दौरान पलटा टेम्पो, बुजुर्ग महिला की मौत। जक्कनपुर थाने के मीठापुर बस स्टैंड के समीप फ्लाईओवर के नीचे बुधवार की सुबह 6 बजे तेज गति से आ रही टेम्पो पलट गई है, जिसके कारण टेम्पो में
सवार यात्री संजय कुमार ठाकुर व बुजुर्ग महिला पार्वती देवी को काफ़ी चोट आई। दोनों को इलाज के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां बुजुर्ग महिला पार्वती देवी की मौत हो गई है। हमेशा इस तरह की खबर सामने आती है। तेज वाहन चलाने पे सरकार हमेशा आम लोगों को समझाती है कि तेज वाहन ना चलाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और आप देख सकते हैं हमेशा रफ्तार का कहर जारी रहता है और रफ्तार ने फिर जक्कनपुर थाने में एक महिला की जान ले ली है। रफ्तार हमेशा किसी न किसी की जान लेती ही रहती है और इस बार एक महिला इसके शिकार बनी। तेज़ गति में आ रही टेम्पू फ्लाईओवर से पलट गए, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत पीएमसीएच में ही हो गई। दूसरे की भी हालत, युवक की भी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। आयकर विभाग की टीम कर रही जांच। एयरपोर्ट से 15 लाख के सोने के साथ रोकी गई महिला। पटना एयरपोर्ट से शाम करीब 4 बजे नई दिल्ली होते हुए सूरत जाने वाली ममता नाम की एक महिला को 15 लाख के सोने के साथ पकड़ा गया है। देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट एक महिला को 15 लाख के सोने के साथ पकड़ा गया है और आयकर विभाग की जो भी टीम है इस पर जांच पड़ताल कर रही है। अब बात करेंगे हिंदुस्तान की। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में जो पहले पेज में जिस खबर को प्रमुखता दी गई है वह है पूर्व विदेश मंत्री को नम आंखों से विदाई, बेटी बांसुरी ने मुख्याग्नि दी। हालांकि सुषमा स्वराज के बेटे नहीं थे और उनकी बेटी ने ही उनको मुख्याग्नि दी है। अगर बात कर लिया इस खबर को, सभी अखबारों ने पहले पेज पे भूमिका दी है। पाक ने कूटनीतिक चाल चली। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 निष्प्रभावित करने से भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान परेशान हो गया। इस खबर को हिंदुस्तान ने दूसरे पेज पर प्रमुखता दी है। आपको बता दें कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर, धारा 370 हटने को लेकर पाकिस्तान में साफ तौर पे खलबली देखने को मिल रही है। इमरान खान कभी नहीं चाहते थे और इमरान खान की खलबली अब साफ तौर पे दिखाई दे रही है। भारत सरकार के इस फैसले से अब इमरान खान घबरा से गए हैं। वह कभी नहीं चाहते थे कि धारा 370 भारत से हटे, माफ़ कीजिएगा धारा 370 कश्मीर से हटे। यह फैसला सुनते ही पाकिस्तान में बौखलाहट दौड़ सी गई है और पाकिस्तान इसको लेकर भारत को बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी देते दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। देख सकते हैं एक और बड़ी खबर है, हिंदुस्तान ने प्रमुखता दी है। पटना मेट्रो के लिए निर्माण एजेंसी तय। राजधानी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एकमात्र प्रस्ताव पर बुधवार को स्वीकृति की मोहर लगा दी है। पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू होने वाला है। पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके कार्य को लेकर अब गति तेजी कर दी गई है और बता दें इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को स्वीकृति मिल गई है। अब उन्हीं के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। बिहार सरकार की मानी जाती काफ़ी बड़ी पहल इसे देखी जा सकती है और अब पटना में भी लोग मेट्रो का लुत्फ उठा पाएंगे। अब देखना है कितना जल्द यह काम पूरा होता है और यहाँ के लोग मेट्रो का लुत्फ उठा पाते हैं। हादसा, रसोई घर में गैस रिसाव, माँ बेटी की मौत। देख सकते हैं दीदारगंज थाना क्षेत्र में माधोपुर गांव में बुधवार की सुबह खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण रसोई में आग लग गई। माँ बेटी रसोई के अंदर खाना बना रहे थे, उसी में गैस लीक कर रहा था। अचानक गैस में आग लगी, सिलेंडर फटा और माँ बेटी की मौके पे ही मौत हो गई। काफ़ी दुखद खबर है। प्रमंडलीय आयुक्त बोले 17 से 31 अगस्त तक चलेगा 24 घंटे अतिक्रमण। दिन में अतिक्रमण हटेगा, रात में सड़कों पर खड़े वाहन जब्त होंगे। शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक ठोस कदम उठाया है। पहले दिन भर अतिक्रमण अभियान चलाया जाता था, लेकिन 17 अगस्त से 24 घंटे अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। दिन में अतिक्रमण इलाके को खाली कराया जाएगा, जबकि रात में सड़कों के किनारे खड़े किए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग टीम गठित कर दिए गए हैं। अब देख सकते हैं शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया है। अब अतिक्रमण पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण के समय लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता था। उसके बाद वह लोग फिर अपना दुकान या अपना घर बसा बैठते थे, लेकिन अब पुलिस इस पर सशक्त हो गई है और साफ उन्होंने निर्देश दिया है कि अब पटना को सुंदर और साफ शहर बनाना है।
दिन भर अतिक्रमण अभियान चलेगा। वहीं रात की अगर बात की जाए तो सड़कों पे जो गाड़ियां खड़ी रहती है उसे भी हटाया जाएगा। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बड़ी उपलब्धियां होगी इससे, क्योंकि आए दिन इस तरह की बात सामने आती थी। रात में लोग सड़कों पे ही वाहन को खड़े करते दिखाई देते थे और अतिक्रमण के समय लोग उस दुकान को छोड़ बैठते थे, फिर उसके बाद जब अतिक्रमण बंद होता था वहाँ पे अपना डेरा डाल बसते थे। अब इस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सशक्त होते दिखाई दे रही है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ड लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।